जम्मू कश्मीर में मौसम की तब्दीली के बाद तवील खुश्क मौसम के बाद बारिश और बर्फबारी हुई, जिसका असर मुख्तलिफ इलाकों में देखा गया। हुकाम ने सफ़र करने वालों को गैर मुतवक्के मौसमी हालात के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत दी है। पेश तफसीलात। मौसम की तब्दीली के बाद जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में तवील खुश्क मौसम के बाद शदीद बारिश हुई। इसका असर गुज़श्ता चंद दिनों में यूनियन टेरिटरी के मुख्तलिफ अहम इलाकों में देखा गया, जहां मैदानी इलाकों में हल्की बारिश और बुलंद मकामात पर बर्फबारी हुई। आज आप देख रहे हैं, आज इनफैक्ट ओवरहेड हमारे है WD आज पूरे कश्मीर में। हम बात करें पहले कश्मीर की, जम्मू में इसका इम्पैक्ट कम रहा है, लेकिन ये जो पीर पंजाल रीजन है, हायर रीजन्स ऑफ जम्मू कटरा है और जैसे भद्रवाह है, वहाँ ठीक ठाक रेनफॉल हुआ है। और यहाँ आप प्लेन्स में देख रहे हैं, यहाँ साउथ साइड और सेंट्रल कश्मीर में तो हेवी रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया है। मकामी मौसमी दफ्तर ने महकमे मौसमियात के दफ्तर ने मंगल से लेकर हफ्ते के वस्त तक हालात में बेहतरी की पेशगोई की है। ताहम जुमे से शुरू होकर खित्ते के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी के वक्फे से होने का इम्कान ज़ाहिर किया। अगर हम कल की बात करें, कल मौसम में बेहतरी होगी और 1 और 2 फिर मतलब आइसोलेटेड बेहतरी हो जाएगी, लेकिन 3 एंड अप टू 7th ऑफ ये जो अप्रैल है, मौसम फिर एक बार करवट लेगा। यहाँ स्कैटर्ड प्लेसेस पे फिर बारिशें हो जाएंगी। वहीं अगर हम बालाई इलाकों की बात करें, वहाँ स्नोफॉल के फिर चांसेस हैं। वो 3 से लेके 3 अप्रैल से लेके 7 अप्रैल तक यही कंडीशन बनी रहेगी। बीच बीच में इंटरमिटेंट रेनफॉल, बीच बीच में क्लाउडी हो जाएगा। हुक्काम ने खास तौर पर उन लोगों को जो खित्ते के मुख्तलिफ इलाकों में सफ़र कर रहे हैं मुतनब्बे किया कि वो गैर मुतवक्के मौसमी हालात के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ TV। किश्तवाड़ में LPG गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। जगदम्बिका गैस एजेंसी किश्तवाड़ की जानिब से गैस सारिफिन को इतला की जा रही है कि जिन सारिफिन ने अभी तक के KYC नहीं किया, वो KYC करके गैस सिलेंडर बुक करके घर बैठे गैस हासिल कर सकते हैं। KYC कराने के लिए, और बहुत से ऐसे आदमी हैं जिनका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो मोबाइल नंबर अपना उसके लिंक कराने आए हैं। उसके बाद ये इंस्टॉल दे देंगे उस पर। वंदे मातरम गीत के 150 साल मुकम्मल होने की खुशी में 7 दिन पर मुश्तमिल प्रोग्राम आज कमेटी हॉल कोटली भद्रवाह में अख्ताम पजीर हुआ। ये प्रोग्राम 23 मार्च 2026 को शुरू हुआ था, जिसमें तलबा मकामी लोगों ने भरपूर शिरकत की। जोर और शोर के साथ हमारे सब डिस्ट्रिक्ट भद्रवाह में भी जो है बच्चों ने और बाकी लोगों ने जिसमें बढ़ चढ़कर जो है हिस्सा लिया। तो ऐसे प्रोग्राम जो है बहुत ही ज़रूरी हैं, क्योंकि मेरा अपना पर्सनल ये राय है कि मतलब जो भी कौम अपने शहीदों को भूल जाती है, अपने जो एक्चुअल हीरोज़ हैं उनको भूल जाती हैं, वो कौम कभी भी जो है वो तरक्की नहीं कर सकती। जम्मू के नगरोटा इलाके से एक इंतहाई अफसोसनाक खबर मौसूल हो रही है, जहां दरियाए तवी में डूबने वाले 3 नौजवानों में से 2 की लाशें बरामद कर ली गई हैं। NDRF और मकामी पुलिस की टीमों ने मुश्तरका रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद दोनों नौजवानों की जस्द खाकी को दरिया से निकाल कर ज़रूरी कार्रवाई के बाद लवाहिकीन के हवाले कर दिया। लाशें घर पहुंचते ही पूरे इलाके में कोहराम मच गया और फ़ज़ा सूगवार हो गई। इंतज़ामिया के मुताबिक तीसरे लापता नौजवान की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन अभी भी भरपूर तरीके से जारी है, ताहम ताहाल इसका कोई सुराग नहीं मिल सका है। उनमें से 2 बच्चे जो हैं वो हमें मिल गए। हम सबसे पहले तो SDRF और पुलिस को, जिन्होंने इतना जल्दी एक्शन माउंट किया, धन्यवाद करते हैं कि 2 जो बच्चे हैं हमें मिले। पर अभी भी 3 बच्चे जो हैं वो लापता हैं। ऐसा माना जा रहा है कि शायद वो वहाँ से बहकर हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में आए हैं और हमारी ज़िला अनंतनाग में सफ़र महमूद पर जाने वाले आज़मीन हज के लिए जामे तरबियती प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया, जिसका मकसद मनासिक हज व सफ़री इंतज़ामात, सेहत व सलामती के उमूर से आगाही फ़राहम करना था। माहिर उलमा, मुतल्लिक़ा महकमों के नुमाइंदों ने आज़मीन को मुख्तलिफ मनासिक की अमली और नज़री तरबियत दी और सऊदी अरब में क़याम के दौरान एहतियाती तदाबीर पर रोशनी डाली।
इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा में एलुमनाई एंटरप्रेन्योर कॉन्क्लेव 2026 का इनकाद किया गया, जिसमें कामयाब साबिक तलबा और कारोबारी अफराद ने शिरकत की और अपने कारोबारी सफ़र को शेयर किया। इस तकरीब की सदारत यूनिवर्सिटी के सीनियर अफसरान ने की, जहां एंटरप्रेन्योरशिप के तरीक़ों पर खुसूसी तवज्जो दी गई। डीन एकेडमिक अफेयर्स प्रोफेसर अयाज हसन मून ने कहा कि इस कॉन्क्लेव का मकसद साबिक तलबा के एंटरप्रेन्योरशिप मौजूदा पोजीशन का जायज़ा लेना था। आइडिया को फिर लेके आप इसमें कोई इनोवेशन डालते हैं और फिर इस इनोवेशन के पीछे आप लग जाते हैं और एक प्रोडक्ट और एक प्रोसेस की शक्ल में आ जाता है और फिर सब्सिक्वेंटली इसकी जो मार्केटिंग वगैरह हो जाती है। तो ये जो इसका एक लाइफ साइकिल है एंटरप्रेन्योरशिप का, ये खाली क्लासरूम में नहीं पढ़ाया जा सकता है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो लोग जो खुद इस प्रोसेस के थ्रू आगे आए हैं। महकमे तालीम ने आज ज़िला बडगाम के टाउन हॉल में एक अहम सेमिनार का इनकाद किया, जिसमें कई असातिज़ा को उनकी खिदमात के एतराफ़ में एजाज़ात से नवाजा गया। इस तकरीब में जॉइंट डायरेक्टर सेंट्रल कश्मीर और चीफ एजुकेशन अफसर बडगाम भी मौजूद रहे। हमारी जो यहाँ पे जो हाज़रीन थे, टीचर जो थे, टीचर कम्युनिटी के साथ जो ताल्लुक़ रखते हैं, उनसे हमने यही गुजारिश की कि जो हमारे रिटायरीज़ हैं, जिन्होंने इतना सारा कंट्रीब्यूशन किया है और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को आगे बढ़ाने में काफ़ी मदद की है, इनके फुटस्टेप्स पे हमें चलने की ज़रूरत है ताकि हम सोसाइटी को आगे बढ़ा सकें और बच्चों का जो है उनका जो मय्यार है वो आगे बढ़ता रहे। इससे पहले मीडिया फ्रेटर्निटी का हम बड़ा मशहूर है। आप हमेशा से हमारी आवाज़ बने हैं और हमारे मसाइल को आप इक़दार तक पहुँचाते हैं और हमारा जो कंट्रीब्यूशन है आजकल के इस टेक्नोलॉजी के दौर में, वो आप ही एक ज़रिया हैं जो जिस तरह से जिससे की वजह से लोगों टीचर्स का कंट्रीब्यूशन लोगों तक पहुँच। माशरे में बढ़ती हुई अखलाकी गिरावट, बेराह रवी और समाजी बुराइयों के सद्दबाब के लिए जमात अहले सुन्नत के रहनुमा हाफिज़ अब्दुल मजीद मदनी ने जामिया फातिमतुज़ ज़हरा जनियार डिंगला पुंछ में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया। इस मौके पर उनके हमरा कारी सैयद आफ्ताब हुसैन शाह और दीगर ज़ैयद उलमा मौजूद थे। अल्लाह का शुक्र है कि तकरीबन 350 तालिबात यहाँ पर ज़ेर तालीम थीं और जहाँ पर बच्चों के लिए जहाँ पर तालीमी शानदार इंतज़ाम है, वहाँ पर क़याम के लिए, ताम के लिए और इसके अलावा जो सहूलियात हैं जैसे पानी, वज़ू खाना, नहाने धोने का, सहन और बापर्दा सिलसिला, सारा इसका भी आलीशान इंतज़ाम है। और अल्लाह का शुक्र है कि जमात अहले बडगाम में गैर कानूनी कानूनी के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान बडगाम डीएमओ नदीम अहमद ने किया। आने वाले दिनों में ज़िले में गैर कानूनी कानूनी की सरगर्मियों को रोकने के लिए सख्त इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने ये बताया कि खुसूसी टीमें उन तमाम मकामात का दौरा करेंगी जहाँ गैर कानूनी खुदाई और मिट्टी निकालने का काम जारी है। जो इलीगल माइनिंग है, क्ले की ज़्यादा हो रही है और तो रिवर बेड का तो नहीं होता है मगर क्ले का होता है। तो उसमें थोड़ा ये मैं ये बताऊं क्योंकि उसमें जो एरियाज आपने बोले ना, मलपुरा और वो वगैरह, वहाँ से जेसीबी। कश्मीर मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल जम्पुरा श्रीनगर में बेसिक लाइफ सपोर्ट, एडवांस्ड कार्डियो वेस्क्यूलर लाइफ सपोर्ट पर एक तरबियती वर्कशॉप का इनकाद किया गया, जिसमें लाइफ सपोर्ट के मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीली गुफ्तगू की गई। ये वर्कशॉप अस्पताल इंतजामी की निगरानी में मुनक्किद हुई, जिसमें सीनियर फैकल्टी मेम्बरान और दीगर मेहमानों ने शिरकत की। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सोगाम में आज एक शानदार विदाई, पुरवकार अलविदाई और अदबी तकरीब का इनकाद किया गया, जो प्रोफेसर डॉक्टर शमीम अहमद डार साहब के एजाज़ में मुनक्किद हुई। प्रोफेसर डॉक्टर शमीम अहमद आज अपनी मुलाजमत से सुबकदोश हुए। इस तकरीब में मुख्तलिफ कॉलेजों के प्रोफेसर्स, दानिशवरों और मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने शिरकत की। श्रीनगर के क़ल्ब में संगरमाल से राजबाग तक मुजवज़ा फ्लाईओवर की मंजूरी ने जहां ट्रैफिक के दबाव को कम करने की उम्मीद जगाई है, वहाँ माहौलियाती माहिरीन ने संगीन खदशात का भी इज़हार किया है। 1.75 किलोमीटर तवील इस मनसूबे की जद में कई दहाइयों पुराने और कद्दावर चिनार के दरख्त आ रहे हैं, जिन्हें काटने की तजवीज़ पर मकामी हलकों में सख्त तशवीश पाई जा रही है।
ڈیکنجیشن آف ٹریفک, مجھے لگتا ہے ڈیکنجیشن آف ٹریفک کے لیے انکلوسیو مینجمنٹ ٹریفک سسٹم اویلیبل ہے. وائی شوڈ ناٹ گورنمنٹ اویل دیٹ؟ کیونکہ آپ دیکھیے کہ ایک سائڈ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ بچے ہمارے جو ڈرگس میں جا رہے ہیں, اور دوسری سائڈ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے یہاں پہ جو بچے ہیں جہاں پہ ان کے لیے کھیلنے کے لیے ان کو میدان چاہیے وہ نہیں ان کو مل رہا ہے, اور کہیں نہ کہیں پہ بی جے پی کے جنرل سیکرٹری ارون خان نے کہا کہ ویسٹ بنگال کے آئندہ انتخابات میں بی جے پی اپنے بلبوتے پر حکومت قائم کرے گی اور پارٹی کی پالیسیوں پر عوام کا اعتماد واضح ہے. انہوں نے نیشنل کانفرنس اور کانگریس پر جموں کشمیر میں گندی سیاست کا الزام عائد کیا اور کہا کہ کانگریس کا خطے میں کوئی خاص وجود نہیں رہا. کانگریس اور ایسی پارٹی ہے جو ہر وقت جھوٹے الزام ہی لگاتی ہے. کانگریس, مجھے تو نہیں لگتا ہے کانگریس ہے یہاں پہ کہیں, مجھے نہیں دکھ رہی ہے کہ کانگریس ہے یہاں پہ. باقی جو یہاں کی گورنمنٹ بنی ہے جو عمر صاحب کی صدارت میں, آپ دیکھو وہ بھی تو بار بار بولتا ہے کہ میرے پاس جی پاور نہیں ہے, مجھے کام کرنے نہیں دیتے ہیں. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ آپ نے دیکھا 2 دن پہلے 5,000 کروڑ ایکسٹرا فنڈ اس کو ملا. آپ نے دیکھا عمر صاحب نے ایک ہارا ہوا